देखो, कुछ जयचंद होते हैं बिरादरी के और वो उस जयचंद में से आते हैं। मैं तो उनको जयचंद का नाम दूंगा, अशोक चांदना जी को, कि वो बैंसला जी, मैं उनसे मिलने जयपुर गया था। उन्होंने इतने प्यार से हम लोगों को बुलाया, बात की, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए हम गए थे वहाँ पे। उन्होंने सचिन पायलट वहाँ के हीरो है। सचिन, पूरा राजस्थान की जो पब्लिक है वो सचिन पायलट को लाइक करती है। सचिन पायलट के नाम पे वहाँ पे वोट दिया, सचिन पायलट के नाम पे कांग्रेस दोबारा राजस्थान के अंदर आई। तो जैसे योगी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के योगी सचिन पायलट जी हैं, तो नाम पर उनको वोट मिला और वो सचिन पायलट के विरुद्ध चले गए। तो फिर पब्लिक जूते नहीं तो क्या माला पहनाएगी उनको? जी। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की सियासत में अब गुर्जर समाज दो फाड़ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये भी जानेंगे क्या राजस्थान का गुर्जर समाज और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज में कोई कनेक्शन है, या फिर यहाँ के गुर्जर समाज अलग है और वहाँ का गुर्जर समाज अलग है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ परवीन राठौड़ जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे, क्योंकि वो राजस्थान में अपना कई समय व्यतीत कर चुके हैं और कई मीटिंग में वो वहाँ के गुर्जरों के बीच जाते रहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप बीच बीच में ऐसे मुद्दे लेकर आते हो जो आपको समाज में एक एक जागरूकता का भी काम करते हैं और एक समाज में क्या हो रहा है उसका भी बताता है। तो चौथा जो स्तंभ है ये, उसमें आप बहुत अच्छे से अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं। जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप राजस्थान के गुर्जरों के बीच रहे, क्या राजस्थान का गुर्जर और पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर अलग अलग है या फिर एक है? देखो, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो दो शरीर और एक आत्मा जैसी बात आपने कर दी, क्योंकि राजस्थान और सहारनपुर छोड़ पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का गुजर एक है। ये तो सियासत है, दो भाइयों में भी सियासत हो सकती है कई बार, तो इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि गुजर राजस्थान, क्योंकि मैं राजस्थान के दौरा मैंने किया था युवा गुजर महासभा के माध्यम से। तो मैं जब से मैंने उत्तर प्रदेश की जब राजस्थान में एंट्रेंस किया, वो स्वागत, वो प्यार राजस्थान के गुजर समाज ने मुझे दिया, हम लोगों को दिया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, असंभव ये बात है। असंभव ये बात। जी जी। तो बात की जाए, राजस्थान गुर्जर आरक्षण चला, कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला जी ने वो आरक्षण चलाया, उसके महानायक कहे गए, और ये भी कहा जाता है जो यूनिटी की बात करी गुर्जरों की, वो कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला जी ने की। पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर इस चीज़ में उनके कितने साथ रहा और किस तरीके से साथ रहा? अभी जब मैं पिछली बार राजस्थान में घूमने के लिए गए, तो राजस्थान के दौरे पर युवा गुजर महासभा का दौरा था, तो हम वहाँ कर्नल, हमारे समाज के गौरव, एक अद्भुत व्यक्तित्व आज हमारे बीच में, वो अपितु शरीर से नहीं है लेकिन वो हमारे बीच में है, हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, हमारे लिए प्रेरणादायक है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, मैं उनसे मिलने जयपुर गया था। उन्होंने इतने प्यार से हम लोगों को बुलाया, बात की, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए हम गए थे वहाँ पे। उन्होंने हमें नाश्ता कराया। तो जिस वक्त उन्होंने एक ये जो चिंगारी जो आरक्षण की थी राजस्थान के अंदर, वो उसके मसीहा वही हैं, और यहीं नहीं पूरे देश के अंदर सहारनपुर के गुजर बच्चे युवा ने उनका साथ दिया था। यहाँ के जितने वरिष्ठ नेता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन इस समाज के इस आंदोलन में सभी ने हिस्सा लिया था। यहाँ पे ट्रेनों रोकने का जो काम किया था, हाईवे रोकने का काम किया था, 72 लोगों की वहाँ पे राजस्थान में जो जान गई, उसका हमें पूरा जो जान गई वो पूरे देश को उन वीरों का दुख था और हमें गर्व भी है। तो पूरा देश उसमें साथ था। सहारनपुर हमेशा राजस्थान के गुर्जरों के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला जी का निधन हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद अशोक चांदना हैं, उन पर जो है एक वीडियो सामने आया कि जूते फेंके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट का उसमें नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर क्या है कि गुर्जर कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बट रहा है? दो देखिए, मैं आपको बता दूं धीमान जी की पुष्कर की एक रैली में वहाँ पे कुछ जितनी पब्लिक आई थी वहाँ पे जूते तो फेंके गए। अशोक चांदना जी के बारे में बताना चाहूँगा, वो वहाँ के खेल मंत्री हैं। वहाँ पे जब सचिन पायलट वहाँ के हीरो हैं, सचिन पायलट ने जाके लोगों ने, वहाँ के युवा ने, राजस्थान गुजर ही नहीं, पूरा राजस्थान की जो पब्लिक है वो सचिन पायलट को लाइक करती है। सचिन पायलट के नाम पे वहाँ पे वोट दिया, सचिन पायलट के नाम पे कांग्रेस दोबारा राजस्थान के अंदर आई। और सचिन पायलट जब वो अविश्वास प्रस्ताव सचिन पायलट जी
वहाँ पे लाए तो उसमें से 5 गुजर विधायक बागी हुए थे, उनमें से एक अशोक चांदना जी है। तो वो गुस्सा आज भी जनता के बीच में है कि ये शख्सियत वो है जिसने सचिन पायलट का विद्रोह किया था, सचिन पायलट के खिलाफ गया था। सचिन पायलट गुजरों की जान है, गुजर ही नहीं पूरे भारत के अंदर। जो राजस्थान में मैं तो अभी आप बात कर रहे थे धीमान जी की योगी जी जो है, जो जैसे योगी उत्तर प्रदेश में है वहाँ के योगी सचिन पायलट जी हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, उनके ऊपर जूता फेंका गया है, उनके लिए कोई जो बदतमीजी की गई वो उनके जो किए गए कार्य है वही सचिन पायलट ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन पब्लिक के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है उनके विरुद्ध। जी आक्रोश है। अशोक चांदना भी तो गुर्जर समाज से ही हैं, उनके साथ नहीं है गुर्जर। देखो कुछ जयचंद होते हैं बिरादरी के और वो उस जयचंद में से आते हैं, मैं तो उनको जयचंद का नाम दूंगा अशोक चांदना जी को, कि वो बिरादरी के वोट पर वहाँ विधायक बने हैं और बिरादरी के वोट पर सचिन पायलट के नाम पर उनको वोट मिला और वो सचिन पायलट के विरुद्ध चले गए तो फिर पब्लिक जूते नहीं तो क्या माला पहनाएगी उनको। जी जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अशोक चांदना जी को अपने नाम पे कोई वोट नहीं मिला? कोई वोट नहीं मिला, सचिन पायलट के नाम पे वोट मिलता है वहाँ पे। वहाँ की पब्लिक सचिन पायलट को लाइक करती है और आप आने वाले भावी चुनाव में देखना, मैं आपके वहाँ के गहलोत जी से बता देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी खुले मन से कहते हैं कि या तो राजीव गांधी जी अमर रहे या फिर बोलेंगे कि अशोक गहलोत की जिंदाबाद। ऐसा ये तो खुले घमंडी वहाँ का मतलब मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री के ऐसे शब्द बिल्कुल अशोभनीय है कि सचिन पायलट भी एक वहाँ के वरिष्ठ नेता है। सचिन पायलट ने पब्लिक के बीच बीच में जाके लाठियां खाई, जब वहाँ की कांग्रेस सरकार नहीं थी, वहाँ पे दूसरी पार्टी थी, वहाँ पे आंदोलन किए, लाठियां खाई, अपने कपड़े फड़वाए, आंदोलन करे सचिन पायलट और मजे लूटे आप अशोक गहलोत। तो वहाँ की पब्लिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की। और यहाँ का राजस्थान ही नहीं, सहारनपुर का गुजर भी सचिन पायलट के साथ है। और सचिन पायलट को पूरे देश का युवा लाइक करता है, गुजर ही नहीं पूरा जो मतलब कांग्रेस के अंदर एक नेता है तो वो सचिन पायलट है। जी जी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जरों की बात करें, आप बल्कि कह भी दिया आपने कि सहारनपुर का गुर्जर ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर और राजस्थान का गुर्जर छोड़ दीजिए, अन्य और क्षेत्र का जो गुर्जर है वो इसमें इस घटना में किसके साथ है? इस घटना में बिल्कुल सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट ने जिस तरह, देखो अशोक चांदना जी के अगर ऊपर जूता फेंका गया है तो वो उनकी कमियों के कारण फेंका गया है। पब्लिक के जूता फेंकना मतलब पब्लिक के अंदर आक्रोश है, पब्लिक को दबाने का काम किया जा रहा है वहाँ की सरकार के थ्रू। अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि अगर उनकी जय जयकार नहीं बोली तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो आप ही देख लो क्या राजनीति हो रही है, किस तरह की राजनीति होती है। इंटरनली वहाँ का जो भाव है लोगों का वो सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट वहाँ के गरीब जनता के लिए काम करते हैं, गरीब जनता के वो काम आते हैं, तो गरीब जनता उन्हीं के साथ देगी। तो अशोक चांदना जी के खिलाफ तो पूरा गुजर ही है, पूरे देश का गुजर है। तो अशोक चांदना जी से मैं यहाँ से सहारनपुर से बता देना चाहता हूँ, अशोक चांदना जी राजस्थान का गुजर ही नहीं, सहारनपुर का गुजर भी आपके खिलाफ है और सचिन पायलट के साथ है। और सचिन पायलट ही एक ऐसा नेता है गुजर समाज के अंदर जो एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनने की उसके अंदर काबिलियत है। जी जी। तो इसमें बात की जाए कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला जी की, निधन उनका हुआ है, गुर्जर समाज को कितना नुकसान है इस चीज़ से, क्या मानता है गुर्जर समाज? बहुत बड़ा नुकसान है हमारे समाज को। हमारे समाज के एक मसीहा, हमारे समाज के एक ऐसे मसीहा जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। 2007 से पहले शायद गुर्जर समाज को, जो गुर्जर समाज ऐतिहासिक अब से 1000 साल पहले था, 300 वर्ष तक गुर्जर समाज ने जो देश में सुरक्षित ढंग से सही ढंग से राज्य था यहाँ के हमारे शासकों का गुर्जर समाज के, तो वो अब दोबारा से उन्होंने पूरे गुर्जर समाज को एक सम्मान दिलाने का काम कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला ने किया था। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। और मैं तो चाहूँगा जितने युवा है उनको उनकी कहानी, उनकी स्टोरी पढ़े। गूगल पे आप लिम्का बुक ऑफ जितने रिकॉर्ड है सारे उनकी, जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, रिकॉर्ड 6 लाख से ज़्यादा लोग उनकी, ये दिखाता है कि कितने लोग उनको लाइक करते थे, पसंद करते थे। जी बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं गुर्जर समाज आहत हुआ है इस चीज़ से। और ये जो जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, आप क्या मानते हैं, अगर कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला जी होते तो तभी भी इस प्रकार की जो है राजनीति होती? देखो मैं तो चाहूँगा कि देखो अभी हमारे जो सिरमौर थे वो हमारे बीच में नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि समझदारी से वहाँ की पब्लिक भी काम दे। ठीक है, वो
वो जयचंद है बिरादरी के, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक जब वक्त आएगा चुनाव तो आप देख लेना किसको वोट जाएगा, किसके नाम पर वोट जाता है। जो काम करते हैं उनके साथ पब्लिक है। अशोक चांदना जी को पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि मैं अब लड़ने की तैयारी में हूँ, तो वो दो हाथ की बात करते हैं। अशोक चांदना जी कहीं भी नहीं ठहरेंगे। सचिन पायलट वहाँ के मुख्य लीडर हैं और वहाँ पे पूरा देश का गुजर, राजस्थान का गुजर बिल्कुल यूनाइट है। कोई फाड़ नहीं है राजनीति के बीच में। चंद लोग, 2-4 लोग उनके साथ हो सकते हैं और कोई भी उनके अशोक चांदना जी के साथ नहीं है। पूरा समाज एक है, बिल्कुल एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा और सचिन पायलट को ही फॉलो करेगा। तो देखिए किस तरीके से गुर्जर समाज के युवा और परवीन राठौड़ जी ने भी बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर हो या पूरे किसी भी प्रदेश का गुर्जर हो, वो सचिन पायलट के साथ है और राजस्थान के गुर्जर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जरों में कोई फ़र्क नहीं है। आना जाना भी बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों के बीच है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।